हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप लोग? तो आजकल बहुत ज़्यादा हिंदुत्व पर वो हो रहा है भाई, क्या बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। मेरे कमेंट में भी पीछे वीडियो में मैंने चिकन अंडे क्या खा लिए, वो भी संडे को। लोग कह रहे हैं कि तो हिंदू नहीं है। भाई देखो भाई, लोगों का तो हमें घंटा परवाह नहीं है। तुम अपनी माँ बहन करवाओ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम तो अपनी जगह ठीक, मैं अपनी जगह ठीक। भाई मुझे मेरा काम पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। मुझे आगे अपना काम देखना, अपना फ्यूचर के बारे में सोचना है। अब तुमसे बहस करूँगा तो मेरा तो भाई सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। जिसको जो बोलना बोलते रहो, हमें तो भाई आगे की सोचना है, तो हम आगे की सोचेंगे। अभी मेरा रूटीन चालू होने वाला है, तो मैं किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही स्पेशल होता है, मानता हूँ, लेकिन भाई मैं दिल से मानता हूँ। दिखावा करने का कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। देखो भाई, मैं सब कुछ खाता हूँ। अगर मंदिर में भी जाना होता है तो उस दिन का परहेज कर लेता हूँ, फिर जाता हूँ। और नहीं तो भाई वैसे भी मन साफ होना चाहिए यार। कोई भगवान जी या फिर कोई भी माता ये नहीं कहती कि तू ये मत कर वो मत कर। तो अपना ये मानना बिल्कुल भी नहीं है भाई। ना ही मुझे किसी से कुछ सफाई देने की ज़रूरत है। हर कोई अपनी जगह सेट है, सब लोग सही है। मैं भी अपने अपनी जगह पर अपना काम कर रहा हूँ। मुझे कोई फालतू बस उड़ी नहीं चाहिए। आज मैं SCG का दूसरा डोज लगाने वाला हूँ। अभी ये फ्रूट खा के 10 मिनट बाद एक डोज और आखिरी डोज है, ये ख़त्म कर लूँगा। चौथा डोज हो जाएगा। तुम्हारे भाई का PCT कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा आज। और रिपोर्ट देखते हैं शाम तक क्या आता है। बाकी की बाद में देखेंगे क्या क्या होता है, क्योंकि अभी तो दिन शुरुआत हुआ है दिन का। अभी तो कुछ खाया पिया भी नहीं हूँ। चलो, तुम्हारे भाई का तो रूटीन डेली का फिक्स होता है, तो आज भी देखते हैं क्या होता है दिन में। तो भाई इसमें इतना माल रह रहा है, ये आज लगा के ख़त्म कर दूंगा। पता नहीं कितना बनता है, तो कितना होगा ये। 5000 आयु में है। इतना तो कंफर्म है कि 2500 आयु बन जाएगा। आखिरी आइटम है, आखिरी सिस्टम है PCT का। आखिरी टाइम, आखिरी दिन समझ लो, ये आखिरी है। इसके बाद यूज़ नहीं करना। अब ये कम से कम भी 6 मंथ। चलो, तो देखो भाई, नवरात्रि में बहुत सारे भाई हैं जो नॉनवेज बंद करते हैं, और कई लोग हैं जो धर्म की बात करते हैं और उस टाइम प्रोटीन भी लेते हैं। देखो, प्रोटीन तो हर कोई नवरात्रि में भी ले लेता है। आप लोगों को बता दूं कि देखो, प्रोटीन भी है ना, बहुत सारी प्रोटीन ऐसी हैं जो नॉनवेज प्रोटीन होती है। तो भाई अगर आप अपना धर्म भ्रष्ट होने से बचाना है आपको, तो पहले प्रोटीन अपना चेक कर लेना कि नॉनवेज है या वेज है। नहीं तो भाई दुनिया को दिखाने के लिए आपने नॉनवेज तो बंद कर दिया। अगर आप प्रोटीन ले रहे हो और उस नॉनवेज प्रोटीन निकला, फिर तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा यार। देखो, हम तो भाई सरेआम, हम तो भाई ले रहे हैं नॉनवेज, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तकरीबन ज़्यादातर ना बहुत सारी प्रोटीन ऐसी हैं जो नॉनवेज ही आती है। सप्लीमेंट वाले आपको वेज बोल के दे देंगे कि ले वेज है। उसका पहचान करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो करो मेहनत, पता लग जाएगा कौन सा प्रोटीन नॉनवेज है कौन सा वेज है। ये है भाई ब्राउन राइस केक, 180 रुपये का पैकेट था, देख लो इतना महंगा। अभी इस पे लगाऊंगा पीनट बटर और खा के देखता हूँ। पहले कभी खाया नहीं हूँ, आज पहला दिन है, डाइट में ऐड किया हूँ इसको। तो फाइनली भाई पीनट बटर भी ले आया हूँ मैं, ये डॉक्टर ओटकर वाला, देख लो। ये मिला मुझे 395 रुपये का, और एक क्रंची है, और इसको भी इस पर लगाऊंगा और फिर खाऊंगा। जुगाड़ तो कुछ होता है, ये तो पहिया गिराड़ हो गया यार। देखता हूँ खा के कैसा लगता है। आ तो रहा है मज़ा खाने में, अच्छी चीज़ है, और कार्ब्स बढ़िया है इसमें, और क्रंची पीनट बटर भी लाया हूँ, और कर ये भी लग रहा है। मज़ा आ रहा है यार खाने में। ये हो गया भाई ओट्स। अच्छा, बाबा रामदेव का तो अलग ही मूसली है भाई। वो जो पीछे बार लेके आया था वो अलग था, वो महंगा था बहुत ज़्यादा। अब की बार तुम्हारे भाई ने सस्ता मूसली उठा ले आया, तो बस इतना बहुत है। तो चलो खा के मिलते हैं ओट्स। भाई जब तक नवरात्रे रहेंगे, जब तक मैं आप लोगों को नॉनवेज नहीं दिखाऊंगा वीडियो में, क्योंकि यार बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज नहीं खाते, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम्हारा भाई नॉनवेज खाएगा तो ज़रूर, लेकिन स्किप कर देगा, वीडियो में नहीं दिखाएगा।
बाकी अभी मैं जा रहा हूँ, लंच का टाइम हो रहा है। आज कोई काम नहीं, अभी देखता हूँ रिपोर्ट का क्या रहता है, क्योंकि अभी तक कोई मैसेज या कॉल वगैरह आया नहीं है। वैसे कह के गया था भाई कि आज रिपोर्ट आ जाएगा, देखते हैं अगर रिपोर्ट आएगा तो ठीक है, मज़ा आ जाएगा। वैसे डाइट में थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है, अभी आगे देखते हैं और क्या क्या चेंज होता है। चलो लंच की जुगाड़ में चलते हैं बाहर। तो दोस्तों आज का लंच ये है भाई, सेवई और ये रोटी है, और साथ में एक और जुगाड़ है नॉनवेज, तो उसको तो दिखाऊंगा नहीं। दोस्तों आज से का करना चालू कर दिया मैंने स्वीट पोटैटो। आप लोगों को बता दूं कि 100-150 ग्राम, हाँ इतना ही खाऊंगा बस, ये वाला पीस। और नया नया ताज़ा माल आ गया है मार्केट में भी, तो बस आज से चालू हो गया, कंटिन्यू चलेगा अब। चलो दोस्तों खा के इसको निकलते हैं फटाक देने जिम के लिए। तो फाइनली भाई एक गुड न्यूज़ आ गया है। 90% गुड न्यूज़ है, 10% बैड न्यूज़ है। और बैड न्यूज़ भी ऐसा है कि वो 3-4 दिन में ठीक होने वाला बैड न्यूज़ है। और जी हाँ, जो आप सोच रहे हो, जी हाँ रिपोर्ट आ गया है। मैं बस अभी जा रहा हूँ एक्सरसाइज वगैरह करके, आराम से खा पी के डिनर करके फिर रात में मिलता हूँ। तसल्ली से बात करना है रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं पूरी डिटेल में दिखाने वाला हूँ आप लोगों को रिपोर्ट, और ये भी समझा दूँगा कि भाई रिपोर्ट कराओ तो कैसे कराना है, कैसे नहीं, और क्या चीज़ होना चाहिए रियल। क्योंकि मेरा जब रिपोर्ट आया ना, मैं 4 हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उनसे मेरा बातचीत हो गया है, टकाटक है रिपोर्ट, कोई दिक्कत ही नहीं। नेचुरल बंदे की जैसी रिपोर्ट आई है, बिल्कुल नॉर्मल। तो चलो फटाक दिन एक्सरसाइज करके आते हैं, अभी देखते हैं आज कौन सा वर्कआउट है। कल तो चेस्ट और ट्राइसेप्स लगाया था, आज मूड है यार थाई लगा के आओ। तो ये है भाई तुम्हारे भाई का टेस्ट रिपोर्ट, फुल बॉडी चेकअप। तो पहले भाई ब्लड का ये देख लो, देखो जिस जिसको समझ में आता है आप इसे देख के समझ सकते हो। ये दूसरा रिपोर्ट है ब्लड का, ये अभी तो देखो जिस जिसको समझ में आता है उसके लिए तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में मैं समझाऊंगा, बने रहिए लास्ट तक। और ये होगा मेथोडोलॉजी रिपोर्ट, और ये कौन सा रिपोर्ट आता है, ये भी सेम ही है। देखो रिपोर्ट है, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग चीज़ बताया है इसमें। अब मैंने हर एक चीज़ का रिपोर्ट करवा दिया भाई, एक सैंपल से सारा कुछ रिपोर्ट क्लियर आ गया है। और ये भी मेथोडोलॉजी उसी का रिपोर्ट है भाई। और देखो जिस जिसको समझ में आता है उसके लिए अच्छी बात है। वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीज़ देखने के बाद समझ में आ जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे आपको रिपोर्ट दिखाया होगा अपना डायरेक्ट ओपन। देखो भाई कोई कमी होती तो भी मैं दिखा देता, कोई कमी ना है तो भी मैं दिखा रहा हूँ। ये डायरेक्ट मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है और आप देख सकते हो रिपोर्ट। और एक बात और, पहले अपना रिपोर्ट चेक करवा लेना, उसके बाद कुछ भी कमेंट करना भाई, कुछ भी गलत सलत, क्योंकि मेरे रिपोर्ट में 90% बिल्कुल ओके आया है। सिर्फ 10% ऐसे दिक्कत आई हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर से मैंने सलाह ले लिया है, डॉक्टर ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा लोगों का ख़राब कंडीशन पड़ा है, जो नेचुरल है उनका भी डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया। तो उसमें बस वही है। और मैं आप लोगों को देखो, ये है टेस्टोस्टेरोन का रिपोर्ट, आप देख सकते हो। सबसे मेन तो हमारा यही चीज़ है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ में भी नहीं आया होगा कि क्या चीज़ कैसे क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताएंगे आपको सारा रिपोर्ट की किसका क्या हिसाब किताब है। बाकी मैंने रिपोर्ट आपको सारा कुछ शेयर किया हूँ, टोटल A to Z जितना भी मेरा रिपोर्ट का जैसा सिस्टम रहा है आप लोगों को सामने से दिखाया हूँ। शायद ही किसी ने ऐसा दिखाया होगा अपना रिपोर्ट, क्योंकि लोग तो बोल के बता देते हैं, बट मैं भाई डायरेक्ट ओपन शो कर रहा हूँ। बारह पेज है, 12। तो दोस्तों जैसा कि PDF तो आपने देख लिया, जिसको समझ में आ गया उसके लिए तो अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं समझा देता हूँ। मैंने इसीलिए 12 पेज का आया था, तो ये 12 पेज है भाई रिपोर्ट का, और इसमें A to Z रिपोर्ट है। जो मेन रिपोर्ट है मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो सबसे पहले भाई मैं कमियाँ गिनवा देता हूँ कि मेरे रिपोर्ट में कमी क्या क्या आई है। तो सबसे पहला एक कमी आई है ब्लड में, और वो कमी ये है कि मेरा ब्लड है ना वो नॉर्मली मतलब 13 से 17 ग्राम रहना चाहिए, तो मेरा 13 से पूरा का पूरा 17 ग्राम है, यानी बहुत ज़्यादा हाई है।
तो इसका सलूशन बहुत सिंपल है। मुझे लगातार मतलब ऐसा समझ लो कि हर महीने में एक बार ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। और ये तो बाद की बात है, बाद में बताऊंगा। तो ब्लड में सिर्फ यही है कि मतलब ब्लड ज़्यादा ग्राम है मेरे बॉडी के अंदर। और बाकी ये चीज़ तो क्लियर है भाई। इसका क्या नाम है, एक सेकंड देखता हूँ। ये ब्लड वाला ही है ये भी। और ये वाला मेथोलॉजी ऐसा कुछ है, मेथोडोलॉजी ऐसा कुछ है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये हो गया 3 पेज। 2 पेज तो ब्लड का था भाई। ब्लड में सिर्फ एक ही है कि 17 ग्राम ब्लड है, देना पड़ेगा। और ये भी मेथोलॉजी है, वो भी वही है। इसका 2 पेज था, ये भी क्लियर है। ये भी वही है सेम। अलग अलग है, मतलब अलग अलग चीजें हैं सब। हर एक चीज का रिपोर्ट करवाया हुआ है, हर एक चीज। ये भी वही सेम है मेथोलॉजी, ये भी मेथोलॉजी। मतलब कई तरीके का होता है ना, यूरिया, सोडियम, पोटासियम, और ये क्या है, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, सीरम, बर्न, ये सारा कुछ है ना भाई। कैल्शियम देख लो, कैल्शियम हो गया, सीरम हो गया, ब्लड यूरिया, ये सब कुछ परफेक्ट है। एक भी तरीके का दिक्कत नहीं है। हालांकि मैंने पीडीएफ में आप लोगों को दिखा दिए थे, सारा कुछ ठीक था। अब ये लिपिड प्रोफाइल है, ये भी इसमें बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एचडीएल, कैस्ट्रोल, ये जो कैस्ट्रोल होती है ना भाई, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि डॉक्टर से मैंने बात करी तो डॉक्टर बोला कि बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट है, इतना सबका होता है, हर किसी का। बट तू है ना, एक काम करियो, ब्लड डोनेट करना चालू कर दो। तो इसमें है देखो एचडीएल, रैटियो, ये सारा कुछ एचडीएल, एलडीएल, रैटियो, कोलेस्ट्रॉल, सारा कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। कोलेस्ट्रॉल में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हो भाई, अब आ जाओ लीवर पैनल पे। लीवर में इसमें थोड़ा सा दिक्कत इसलिए हो गया क्योंकि मैं अभी टूर पे गया हुआ था। 1 हफ्ते मतलब 6 दिन के लिए, 4 दिन के लिए टूर पे था मैं। वहां पे दबा के बाहर का खाया हूँ भाई, सारा बाहर का फूड खाया हूँ A to Z। यहाँ तक कि जिस दिन मुझे टेस्ट करवाना था उससे 1 दिन पहले रात में मैंने बियर पी ली, साथ में समोसे खा लिए और ब्रेड भी खा लिए। तो भाई ये ऑयली चीज़ है ना, हमारी लीवर को है ना फैटी बनाती है। अगर हम 1 दिन भी अल्कोहल लेते हैं ना, तो अगले दिन हमारे लीवर का रिजल्ट अलग आएगा। क्योंकि लीवर का सबसे ज़्यादा काम होता है हमारी बॉडी में। हालांकि मैं अपनी मन से बातें नहीं बता रहा हूँ भाई, मुझे डॉक्टर नहीं बताया और MBBS डॉक्टर से सलाह लिया हमने। ऐसा भी नहीं कि छोटे मोटे डॉक्टर के पास गया हुआ था। तो उन्होंने ही बताया कि भाई देखो, लीवर के लिए कोई वो नहीं है। 3 दिन तुम क्लीन डाइट रखो, 3 दिन के अंदर तुम्हारा लीवर फिर से वहीं चला जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तुमने जो डाइट फॉलो करी है ना, एल्कोहल लिया उसकी वजह से है। तो मैं बता दूं, पिछले 2 दिन से लगातार मैं एल्कोहल पी रहा था। 2 दिन लगातार मैंने बियर पी ली, 2 दिन, जी हाँ लगातार। शनिवार को भी पी गया और संडे को भी पी गया। हालांकि मैंने दिखाया नहीं था, लेकिन उसकी वजह से, और अगले दिन रिपोर्ट करवाया हूँ, उसकी वजह से मेरे लीवर में थोड़ा सा फैट आया है, लीवर फैटी हो गई है। तो ये तो अभी 3 दिन के अंदर अंदर ठीक कर लूंगा। मुझे पता है ट्रिक कैसे ठीक करना है। देखो भाई, उंगली उठाना जभी, आप कमेंट करो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट आप गलत जभी करना जब आपको अपने बॉडी का फुल बॉडी चेकअप आपको पता है। अगर आप एक बार करवा लो, करवाने के बाद फिर बताना मुझे कि आपकी बॉडी का क्या रहता है, फिर आपको पूरा हक बनता है गलत बोलने का। क्योंकि मेरा तो सिर्फ 2 ही चीज में कमी है। एक लीवर में थोड़ा सा कमी है, बिल्कुल थोड़ा सा, जो कि 3 दिन में ठीक हो जाएगा। और ये नॉर्मल है हर किसी का भाई। कोई भी बंदा टेस्ट करवाएगा तो सबका आएगा, 100% लिख के देता हूँ। किसी का भी हर एक चीज परफेक्ट नहीं आने वाला, चाहे वो कितना ही नेचुरल हो। और दूसरी बात यह कि स्टेरॉइड से ब्लड का कोई लेना देना नहीं है। जो मेरा ब्लड का क्वांटिटी बढ़ा है, जो 17 ग्राम हुआ, इसका कोई लेना देना नहीं है। बस शर्त ये है ना कि 5 साल से मैं लगातार अच्छी डाइट लेता आ रहा हूँ भाई। मैंने सिर्फ लाइफ में अभी तक ना 5 साल में सिर्फ 1 बार ब्लड डोनेट किया हूँ, इसलिए मेरा ब्लड इतना हो गया। और मैं अब कम कर दूंगा भाई। मुझे पता लगा 17 ग्राम है। अब हर महीने है ना 1 बार डोनेट करना ही करना है, चाहे किसी भी हॉस्पिटल में जाकर करना पड़े, करूंगा जरूर हर महीने। ये भी उसी का, ये भाई लीवर का ही जुगाड़ है। तो ये पेज भी, मतलब हर एक रिपोर्ट अलग अलग होती है ना, हर एक टेस्ट अलग होती है। मैंने आपको पीडीएफ दिखाए थे। और सबसे मेन चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गया। देखो, स्टेरॉइड लेने से क्या होता है, हर कोई कहता है कि सेक्स लाइफ पे फर्क पड़ता है। ये 100% है ना, कि तकरीबन हर कोई बोलता है कि सेक्स लाइफ पे फर्क पड़ता है। और सेक्स लाइफ पे फर्क क्यों पड़ता है? जब हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल ही है जिसको बोलते हैं सेक्स की मतलब पावर, जो भी है वो सारा कुछ टेस्टोस्टेरोन लेवल से ही होता है। और आप लोगों को बता दूं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल परफेक्ट है मेरा, बिल्कुल ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्टोस्टेरोन, हाँ,
यहाँ पे लिखा हुआ 8.36, इतना होना चाहिए हाई। 2.49 इतना होना चाहिए लो। मेरा है 5.9, यानी बीच में, ना कम है ना ज्यादा, बिल्कुल मेंटेन लेवल में। तो सबसे मेन मुझे इसी का जरूरत था, जो कि मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि मेरी बॉडी पूरी नेचुरल है, 100% कह सकता हूँ। ठीक है, चाहे मैं अब मेरा डोप टेस्ट भी करवाओगे उसमें भी कुछ नहीं आने वाला कि मैंने कभी जिंदगी में स्टेरॉइड लिया है। अरे टेंशन नहीं, देखो भाई फेंकने वाली बात नहीं है, मैंने आपको पूरा रिपोर्ट दिखाया। अगर ऐसा कोई आपको रिपोर्ट दिखाता है तो बताओ आप। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप अपना रिपोर्ट करवा लो, उसके बाद आपको भी दिखाने का दिल नहीं करेगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक यार KFT रह गया, फिर से ट्राई करना पड़ेगा। KFT कहाँ है? KFT का मतलब होता है भाई किडनी। और मैं बता दूं कि मुझे बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी होगा, बहुत ही ज्यादा खुशी होगा भाई। कितना रहे मिल जाओ। हाँ ये आ गया, ये है KFT किडनी पैनल। जी हाँ, किडनी कहता है ना कि किडनी डैमेज हो जाएगा बंदे का, ये वो हो जाएगा, वो फलाने का। देखो मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये प्रमोट कर रहा है, पर मैं फेक भी नहीं रहा हूँ भाई। रिपोर्ट आपके सामने है। और ये किडनी पैनल में बता दूं कि एक भी चीज दिक्कत नहीं है, 1% का दिक्कत नहीं है। सारा कुछ A to Z नीचे से ऊपर तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। किडनी टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल परफेक्ट है। बस कमी क्या आई है? विटामिन B, विटामिन E, विटामिन D सब कुछ बिल्कुल ओके है। यहाँ तक कि आयरन है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा ही है, कम नहीं है। ठीक है, मेरी बॉडी में आयरन की मात्रा ज्यादा ही है। और रही बात ब्लड की, तो भाई उसके लिए थोड़ा सा अफसोस है कि मैंने कभी चेकअप नहीं करवाया। अगर मैं चेकअप करवाता ना पहले, अगर टेस्ट करवाता, तो अब तक तो कई बार ब्लड दे दिया होता, कई बार डोनेट कर दिया होता। लेकिन मुझे पता ही नहीं था, मजे ले रहे थे। ब्लड हो गया 17 ग्राम। मैंने एक बार दिया था, मुझे लगता है कि वो डोनेट करके आया ना, उसके बाद से ब्लड बढ़ना चालू हो गया था। तो अब टेंशन वाली बात नहीं है, तुम्हारा भाई अब लाएगा लंडा और दे क्या होगा हर एक जगह। तो भाई ये हो गया अपना रिपोर्ट तो क्लियर। अब सोमवार से लगाएंगे आग। ठीक है, अब तैयार हो जाओ। जिसको गेनिंग करना है जबरदस्त नेक्स्ट लेवल वाली, तैयार हो जाओ भाई। अब तुम्हारा भाई सारा रूटीन दिखाया करेगा A to Z, सवेरे से शाम तक की पूरी डाइट, एक्सरसाइज, जो भी मैं करता रहूँगा हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बस शर्त थोड़ा सा दिक्कत रहेगी तो होगी साइकिल बेसिक चीज़ों पे, क्योंकि वो चीज़ें ना शो करूँगा। अगर होगा तो थोड़ा बहुत जो बताने लायक होगी चीज़ें उसके बारे में बताऊँगा। तुम्हारे भाई का रिपोर्ट हो गया बिल्कुल 1 नंबर। इसी चीज़ का इंतजार था बिल्कुल। आज तो बिल्कुल मूड 1 नंबर का है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है, लग रहा है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो भाई उम्मीद है रिपोर्ट देख के आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और कमेंट करने से पहले एक बार अपने बॉडी के बारे में भी झांक लेना कि तुम्हारे बॉडी के अंदर क्या है। एक चीज़ से बहुत कुछ खुलासा हुआ है। सबसे ज़्यादा तो मुझे मेन पता लग गया कि भाई मेरे अंदर ब्लड ज़्यादा है। अब हर महीने में एक बार जरूर डोनेट करना है। जी हाँ, चाहे मैं किसी भी रूटीन में रहूँ, बस जब कटिंग रूटीन में रहूँगा जब तो मुश्किल है, नहीं दे पाऊंगा। लेकिन गेनिंग रूटीन में है ना भाई, साइकिल चलता रहेगा, फिर भी जाकर डोनेट करके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उससे क्या है, पता लगता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं बॉडी में। और अपना भी जिसको अपने ऊपर डाउट है ना भाई, जिसको ऐसा लगता हो कि मतलब कि कुछ दिक्कत परेशानी है, मैं तो ये कहूँगा कि एक बार रिपोर्ट जरूर कराओ और फिर कंपेयर करके देखो किसका ठीक है किसका नहीं। तो भाई मेरा तो बिल्कुल नॉर्मल बता दिया डॉक्टर ने, सीधा साफ कहा है कि तेरा सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल 1 नंबर है, बस तू ब्लड देना चालू कर दे। तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, शायद हो सकता है ब्लड देते हुए मिलूं।